आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की। हमारे देश के अनेक गांव में एवं मध्य प्रदेश में भी अनेक ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, खास करके पहाड़ी क्षेत्र के मजरे टोले हैं, जिनमें पेयजल की अभी भी जो व्यवस्था है उतनी समुचित व्यवस्थाएं 12 महीने नहीं रह पाती। खास करके ग्रीष्म काल में पेयजल की कठिनाई उत्पन्न होने लगती है और नल से पानी, भले ही गांव में टंकी है, पेयजल पाइपलाइन डली है, लेकिन हर घर को पानी नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में उसी ग्राम में देखा जाता है कि जो खेतों के ट्यूबवेल हैं उनमें पानी रहता है, निजी जो ट्यूबवेल हैं उनमें पानी उपलब्ध रहता है, और इसके बाद भी जिन ट्यूबवेल में पानी होता है उन्हीं के पास लोग बाग नया ट्यूबवेल खनन कराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यह अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि यदि कलेक्टर को यह लगता है कि जनता को पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखने के लिए आवश्यक है कि निजी जो पेयजल निजी स्रोतों से पेयजल लेना होगा, तो उसको उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जल अभावग्रस्त जल कमी क्षेत्र की घोषणा की जाती है। इसके लिए एक आदेश जारी किया जाता है, क्योंकि एक निश्चित एरिया के लिए और एक निश्चित अवधि के लिए जारी होता है। सामान्यतः यह जो आदेश है अप्रैल के बाद मई और जून महीने के लिए होता है, और 10-15 जुलाई के बाद इसकी आवश्यकता, चूँकि जब बारिश पर्याप्त हो जाती है तो इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो एक 30 जून तक के लिए ही ये आदेश जारी करते हैं, कुछ जिलों में 15 जुलाई तक के लिए जारी करते हैं। इसमें जैसे ही आदेश जारी हो जाता है तो जो पानी का स्रोत है, चाहे शासकीय हो चाहे निजी हो, उसके लिए कोई भी व्यक्ति बिना कलेक्टर की अनुमति के जो पानी है ना तो औद्योगिक प्रयोजन के लिए ले सकता है, ना ही सिंचाई के लिए ले सकता है। ऐसे क्षेत्रों में सामान्यतः बड़े निर्माण कार्य, मरम्मत को छोड़ के, क्योंकि इसके बाद बारिश आनी होती है तो छोटी मरम्मत तो कर सकते हैं, लेकिन बड़े मरम्मत कार्य, निर्माण कार्य, औद्योगिक प्रयोजन के लिए पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए पेयजल आपूर्ति, इस पर प्रतिबंध रहता है, या कलेक्टर की अनुमति से ही यह प्रतिबंध शिथिल किया जाता है और उनको पानी लेने की सुविधा होती है। इसके अलावा जो हमारा पीएचई विभाग है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है, वह सर्वे करके खास करके ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे जल स्रोत को चिन्हित करता है जिनसे उस क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति जनता को की जा सकती है। और ऐसे जल स्रोतों को, ऐसे ट्यूबवेल, कुओं के लिए जो भले ही निजी हों या किसी संस्था के हों, उनके लिए एक निश्चित समय के लिए अधिग्रहण कर लिया जाता है। ऐसे अधिग्रहण करते समय हम उस अधिग्रहण की वजह से कोई मुआवजा दे नहीं होता, और यदि उनका कोई जो यानी उस सिंचाई या आदि की वजह से जो फसल या उसका जो नुकसान होता है उसके लिए भी कोई मुआवजा दे नहीं होता। लेकिन जो वास्तविक यदि पेयजल में विद्युत की मोटर है तो उसका एक निश्चित किराया है, या जो उसकी क्षतिपूर्ति राशि है वो कलेक्टर निर्धारित करता है पीएचई विभाग के उससे, और वो उनको राशि दे हो जाती है। यदि कोई ऐसे जो जल स्रोत अधिग्रहण करने में कोई टूट फूट होती है, कोई पाइप टूट जाते हैं, कोई मोटर जल जाती है, तो उसके लिए भी जो राशि है वो राशि का भुगतान किया जाता है। इस पीरियड में कोई भी व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र का, खासकर जहाँ ये आदेश लागू है, ट्यूबवेल का खनन नहीं करा सकता, उस पर टोटल प्रतिबंध रहता है। एक ट्यूबवेल के खनन में एक विघ्न डालने वाला क्षेत्र
की एक इसमें आता है। विघ्न डालने वाले क्षेत्र का अर्थात है कि ऐसा ट्यूबवेल जहाँ से पर्याप्त पेयजल लोगों को दिया जा रहा है या जहाँ से शासकीय पेयजल का स्रोत है, उससे 50 मीटर के रेडियस में कोई दूसरा ट्यूबवेल का खनन प्रतिबंधित रहता है। यदि कोई व्यक्ति कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित हो तो 30 दिन की अवधि में कमिश्नर महोदय के यहाँ इस आदेश की अपील कर सकता है। और यदि कलेक्टर को यदि ये लगता है तो वो इसमें पुनरावलोकन, कोई आदेश या अनुमति होती है तो पुनरावलोकन भी कलेक्टर अपने आदेश का कर सकते हैं। ये कोई व्यक्ति यदि उसका पेयजल का अधिग्रहण, पेयजल के लिए उसके जल स्रोत का अधिग्रहण किया गया है और यदि वह उल्लंघन करता है, सिंचाई करता है, प्रतिबंध के बाद भी ऐसे नलकूप खनन करवाता है, तो ये इसके धारा 9 के तहत ये अपराध में आता है और उसको 2 वर्ष तक का कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माने की सजा का भी प्रावधान इस कानून में दिया गया है। इसके संबंध में कुछ प्रारूप भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि अनुमति के लिए और दीगर जो चीज़ें उसके लिए प्रावधान वगैरह के लिए किए गए हैं। पेयजल परिरक्षण अधिनियम पारित होने के बाद जल अभावग्रस्त क्षेत्र में पेयजल की सप्लाई करने में इसमें बड़ी सुविधा हुई है और यह एक महत्वपूर्ण इसका, खास करके बुंदेलखंड क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पेयजल की आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं चल पाती ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ के लिए यह एक बहुत अच्छा अधिनियम है।